प्रश्नमाला 5F का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला अभी हल करेंगे, जो कि है यदि क्रय मूल्य बराबर 520 रुपया, प्रतिशत हानि बराबर 20% तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि हानि प्रतिशत दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 520 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 520 माइनस हानि कितना दिया हुआ है। देखिए हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो जो भी प्रतिशत होता है हानि या लाभ सब क्रय मूल्य पे निकलता है, तो हम क्या करेंगे 20% गुने 520 कर देंगे तो हानि निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए 20% गुना 520, 520 क्या है क्रय मूल्य, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा हानि। ठीक है, और फिर 520 से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि जब भी हानि होता है तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है विक्रय मूल्य से, क्योंकि कोई वस्तु जब हानि होता है तो हमेशा क्रय मूल्य से कम दाम में बिकता है, तो इसीलिए 520 से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। तो देखिए 520 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे और गुना 520। तो देखिए इसको काट लेते हैं, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 से 5 दूनी 10 यानी 5 बार में, 5 से इसको काट लेते हैं तो 5 से 1 बार में और 5 चौक 20, तो बीच में 0 देंगे क्योंकि 2 अंक है, तो 104 बार में कट गया। ठीक है, यानी हानि कितना हो गया 104 रुपया। तो अब लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 520 माइनस 104। तो देखिए कितना रुपया आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 1, 5 में से 1 गया 4, यानी 416 रुपया क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य। देखिए दूसरा, यदि क्रय मूल्य बराबर 645 रुपया, प्रतिशत हानि बराबर 15% तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो इसमें हम लिखेंगे देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 645 रुपया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 645 माइनस हानि कितना है, तो हानि है 15%। तो यहाँ पे हानि निकालना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 15% गुने 645 कर देंगे तो आ जाएगा हानि। ठीक है, जब भी हानि का प्रतिशत दिया हो तो किससे गुना करते हैं क्रय मूल्य से, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही हानि और लाभ निकाला हुआ रहता है। तो हम देखिए 645 माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो 15/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भागा होता है, गुना 645। तो देखिए इसको काट लेते हैं, तो ये कटेगा देखिए 5 से 20 बार में, 20 × 5 = 100, 5 × 15। ठीक है, फिर कटेगा 5 चौक 20, 5 से 1 बार में, 1 इधर गया, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब देखिए नहीं कटेगा तो 3 गुने 129 करेंगे तो आ जाएगा 387, तो यहाँ पे लिखेंगे 387/4। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 4 हम लघुत्तम लेंगे, तो 4 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 से ये गुना हो जाएगा, तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 चौक 16 2 18, हाथ में रहा 1, 6 चौक 24 1 25, तो 2580 माइनस 387/4 आ गया। अब देखिए 2580 माइनस 387 करेंगे तो आ जाएगा 2193। नीचे क्या है 4, तो 4 से अब भागा देंगे, देखिए इसको 4 से भागा देंगे तो आ जाएगा 548.25 रुपया। ठीक है, दशमलव में आएगा तो हम इसको देखिए सब रुपया में है, देखिए ये भी रुपया में है 645, तो इसका आंसर भी रुपया में ही आएगा, तो दशमलव में, तो इसको हम क्या कर लेंगे दशमलव हटा करके इसको लिख लेंगे 548 रुपया 25 पैसा। तो देखिए 548.25 रुपया, तो 0.25 रुपया को हम
पैसा में बदलेंगे तो हो जाएगा 25 पैसा, क्योंकि 100 से गुना होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 25 को गुना 100 करेंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटेगा तो इसके नीचे भी 100 आएगा, तो इसीलिए 25 पैसा हो जाएगा। तो 548 रुपया 25 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, हरिपाल ने 400 रुपया में एक कमीज खरीदकर 15% हानि में उसे बेचा, तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए विक्रय मूल्य के निकालने के लिए कह रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर, और हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए हरिपाल ने 400 में एक कमीज खरीद कर, तो यानी खरीदा है कमीज 400 रुपया में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपया, माइनस हानि कितना हुआ है 15%, तो हानि 15% गुने 400 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत जब भी निकलता है तो क्रय मूल्य से हानि या लाभ, तो 15% गुने 400 करेंगे तो हानि निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, जैसा कि पहला दूसरा हम बनाए थे उसी तरह ये भी बनाना है। तो देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सिर्फ 4 बचेगा। 100 चौक 400 ऐसे भी होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो सिर्फ 4 बचा, तो यानी ये आ गया 400 माइनस 15 चौक कितना होता है 60, यानी हानि कितना हुआ उसको 60 रुपया। तो अब इसका विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो आ जाएगा 340 रुपया, तो इसको लिख देंगे 340 रुपया। देखिए 400 में 60 घटेगा तो 340 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। 4 में देखिए, एक घड़ी 480 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसमें एक ऐब है, अतएव 15% घाटा सहकर उसे बेच दिया गया, बताइए घड़ी कितने में बिका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी घड़ी कितना में खरीद रहा है 480 रुपया में। ठीक है, हानि कितना हो रहा है 15%, तो 15% किसका हो रहा है, यानी क्रय मूल्य का, तो गुना 480 करेंगे तो हानि निकल जाएगा। ठीक है, 15% गुने 480, ठीक है, क्रय मूल्य 480 है, तो इसको हल कर देंगे तो देखिए आ जाएगा आंसर 480 माइनस 15/100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भागा देते हैं, गुना 480। तो देखिए इसको काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से 24 दूनी 48, तो कितना आ गया देखिए 480 माइनस 24 दिया, 4 या 12, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 72 रुपया उसको हानि हुआ है। कितना 72 रुपया हानि हुआ है। ठीक है, अब हानि विक्रय मूल्य से घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, ये बच गया 408 रुपया इसका आंसर। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 408 रुपया। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए, 15% के लाभ पर एक वस्तु 23 रुपया में बिकी, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि 15% के लाभ पर एक वस्तु 23 रुपया में बिका है, तो देखिए उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 23 रुपया। ठीक है, तो और 15% लाभ हुआ है, तो देखिए हम क्रय मूल्य को क्या मान लिए हैं x। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य निकल जाता है, क्योंकि जितना लाभ लिया उसको अगर जितना में खरीदा है उसमें जोड़ दे तो विक्रय मूल्य निकल जाता है, ये तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला। तो अब देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं, क्रय मूल्य को हम x माने हैं, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य को हम क्या माने हैं x, प्लस अब देखिए यहाँ पे लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 15%। तो देखिए 15% में है, तो हमेशा प्रतिशत में अगर लाभ रहता है तो वो क्रय मूल्य से गुना होके तब क्रय मूल्य से गुना हो जाता है, उसके बाद ही जब गुना होने के बाद हल होके ही लाभ निकलता है। तो 15% गुना x कर देंगे, क्योंकि x हम क्रय मूल्य माने हैं। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरह कर देंगे बराबर, अब देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 23 रुपया, तो हम विक्रय मूल्य को इधर लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम इसको अब हल कर लेंगे, तो x का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ही हमको निकालना है। तो देखिए इसको अब हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस
15% ऑफ एक्स कितना हो गया, 15/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा भागा में, और देखिए प्रतिशत के बदले 100 भागा में हो गया तो x गुना हो जाएगा, यानी 15x हो गया। ठीक है, 15x/100 हो गया बराबर 23। ठीक है, अब देखिए इसको हम 5 से काट लेते हैं तो 20 बचे 100, 5 या 15। ठीक है, तो ये हो गया x + 3x/20 बराबर 23। देखिए यहाँ पे 3 आया था काटने के बाद, तो x भी है साथ में, तो हम 3x लिख देंगे बटा 20। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी 20x + 3x बराबर कितना है, 23। अब देखिए 20 और 3 कितना हो गया, 23, तो 23x/20 बराबर 23। अब देखिए इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 23x/20 बराबर 23 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23x बराबर 23 गुना 20। ये देखिए 20 भागा में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा, यानी बराबर के दायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 23 गुने 20 बटा, ये 23 गुना में है देखिए बायां में, तो दायां में भागा में हो जाएगा, तो 23 से 23 कट गया, यानी 20 रुपया। तो हम x किसको माने थे, देखिए क्रय मूल्य को, तो क्रय मूल्य मेरा निकल गया है 20 रुपया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो हम लिख भी सकते हैं हम कि यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। ठीक है, यही आंसर पूछ रहा था। तो इस तरह से देखिए निकाल देना है x मान करके, और ये फॉर्मूला लगा करके क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यदि एक गृहस्थ अपना बैल 2030 रुपया में बेचता है तो उसे 12% लाभ होता है, बताइए उस बैल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में, इसमें भी देखिए पहले हम मान लेंगे कि माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन की, गृहस्थ है जो अपना बैल कितना में बेचता है, 2030 रुपया में, और उसे 12% लाभ होता है, तो उस बैल का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ भी दिया हुआ है प्रतिशत में, और x हम मान लिए क्रय मूल्य को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे x प्लस, अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना है, 12%, तो यानी 12% गुना x। देखिए हमेशा जो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 12% गुना x, तो लाभ निकल जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बराबर विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2030 रुपया। ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x + 12/100। ठीक है, 12/100 गुना x बराबर 2030। तो देखिए 4 से कट रहा है, 4 × 12, 25 × 100, 4 से 25 बार में, तो ये आ गया देखिए कितना, x + 3x, यहाँ पे x भी है तो 3x हो जाएगा बटा 25 बराबर 2030। अब देखिए 25 हम नीचे लिखेंगे, मतलब लघुत्तम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 25 गुने x कितना हो गया, 25x + 3x बराबर कितना हो गया, 2030। ठीक है, तो ये हो गया 25 और 3 कितना हो गया, 28x बटा 25 बराबर 2030। देखिए जोड़ दिए हैं 25 और 3। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 28x बराबर 2030 गुने 25, क्योंकि देखिए यहाँ पे 25 भागा में है बायां तरफ, बराबर के इधर बायां तरफ होता है, इधर दायां तरफ, तो इधर देखिए भागा में है तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 2030 गुने 25 भागा 28, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा,
तो इसको देखिए 2 से काटते हैं, तो 14 दूनी 28, फिर इसको काटेंगे 2 से एक बार में, फिर 0 एक बार में, 5 बार में, यानी 1015 से कट गया 2030 2 से। ठीक है, अब देखिए x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर कितना आ गया 1015 गुने 25, तो 1015 गुने 25 करेंगे तो आ जाएगा 25,375। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे, 1015 जो काट के आया था उसको 25 से गुना करेंगे और नीचे लिखेंगे 14, तो आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा, 14 से अगर हम भागा देंगे इसको तो आ जाएगा 1812 रुपया। देखिए पहले तो हम भागा करेंगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। इसको अगर हम भागा करेंगे तो इतना आएगा, देखिए 1812.5। ठीक है, तो देखिए सब रुपया में है तो इसको भी हम रुपया में ही लिख लेंगे, क्योंकि 2030 रुपया में ही था। और ठीक है, तो देखिए 1812.5 रुपया आएगा। अब इसको हम लिख देंगे बराबर करके कि 1812 रुपया, और देखिए 0.5 रुपया को हम पैसा में बदलेंगे तो आ जाएगा 50 पैसा। कैसे आएगा देखिए, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 0.5 को हम अगर 100 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, 0.5 गुने 100, ये रफ में हो रहा है। तो देखिए ये रुपया में है, यहाँ पे 100 पैसा 100 से गुना किए, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि एक अंक के बाद है दशमलव, तो 10 से 10 बार में कट गया 100, 10 बचे 50, तो 50 पैसा आया। ठीक है, ये रफ में था। तो देखिए 1812 रुपया और कितना आ गया 50 पैसा। तो इस तरह हम इसको पैसा में और रुपया में तो पहले से है, बस इसको पैसा में जो दशमलव के बाद है उसको बदल देंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुरू से प्रश्नमाला 1 से देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे शुरू से किया हुआ है। धन्यवाद।